तो नमस्कार, मैं हूं अनिश कुमार सिंह। तो आप लोग जुड़ चुके हैं स्टडी टू स्वैग में। तो ये बात सच है कि 30 अप्रैल तक एक विनाशक तैयारी कर रहा है रूस, यूक्रेन पर युद्ध होने वाली है। तो ये बात पूरी सच है। तो ये कैसे सच है तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं ना। हाल ही में आप आर्टिकल देखे होंगे जहाँ पर लिखा है कि रसिया ने खुद के सर पर बॉम्ब कर दिया है, और यह आर्टिकल बिल्कुल ठीक बात कर रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे वीडियो में, ये वीडियो रसिया के बेलगोरोद शहर की है। और अचानक से देखो यहाँ पर क्या होता है, सीधा चौराहे पर जहाँ पर एक ऊपर से बम गिरता है और फिर बम एक्सप्लोर करता है और एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। यहाँ पर नाउ रसिया मिलिट्री से ये बात समझ नहीं पा रही है कि ये बम किस तरीके से गिरा। और अगर मान लो किसी भी एक्सीडेंटल तरीके से बम गिरता भी है ना, तो किसी भी प्लेन से तो वो सेफ मोड में गिरता है, तो मतलब कि वो एक्सप्लोर नहीं होता है। पर ये बम एक्सप्लोर कैसे हो गया, इस बात को लेकर रसिया बिल्कुल क्लूलेस है। और जब यूक्रेन के मिलिट्री से पूछा गया कि क्या आपने रसिया का जो SU-30 विमान है इसे हाईजैक कर लिया था और आपने आप बम गिरा दिया, यहाँ पर क्या आपका इन्वॉल्वमेंट थी, तो यूक्रेन ने कहा है कि हम इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कहेंगे कि रसिया ने वॉर स्टार्ट कर दी है और आक्रमण सिर्फ हमारी धरती पे नहीं होगी। अब रसिया भी सेफ कंट्री नहीं रहेगा। अब इसी को देखते हुए ना पुतिन काफी गुस्से में है और 30 अप्रैल की एक विनाशक तैयारी हो चुकी है यूक्रेन युद्ध के लिए। अब ये विश्व युद्ध का ट्रिगर बन चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के मित्र देशों पर सबसे बड़ा डायनामिक प्रहार करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब नॉर्थ सी में ना रूस के एक सीक्रेट फोर्स सहित सबमरीन भी तैनात हो चुकी है। पुतिन ने बॉम्बर, सबमरीन और शिप तैनात कर रखे हैं। देखिए, नॉर्डिक रीजन में ना रूस का असली टारगेट क्या है ये अभी पता नहीं चल पा रहा, बट यहाँ पे यूक्रेन के मित्र देशों पर काफी टारगेट किया जा रहा है। महासागर के एटॉमिक महामोर्चा तैयार हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऑपरेशन एंटी नेटो शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का टारगेट है यूरोप के नॉर्डिक के 5 देश, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। अमेरिका के सहयोगी इन देशों में से एक स्वीडन ही ऐसा देश है जो अभी तक नेटो से नहीं जुड़ा है, लेकिन जल्दी जुड़ने वाला है। ये रूस की सीमा से सटा हुआ है। फिनलैंड नेटो से सम्मिलित हो चुका है और अगला नंबर स्वीडन का है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने स्वीडन को जल्द ही नेटो में सम्मिलित करने का एक मिशन तेज कर दिया है। और ऑस्टिन ने तुर्की और हंगरी के अपील की है कि दोनों देश स्वीडन के नेटो और सदस्य आवेदन को जल्दी मंजूरी दें। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि जुलाई के महीने तक स्वीडन को भी नेटो में सम्मिलित कर लिया जाएगा। फिनलैंड पहले ही नेटो में सम्मिलित होकर रूस के लिए खतरा बन चुका है और स्वीडन के नेटो में सम्मिलित होते ही आर्कटिक रीजन के करीब नॉर्डिक देशों में अमेरिका बहुत मजबूत हो जाएगा। नॉर्डिक समूह में 5 देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और 5वां आइसलैंड। स्वीडन को छोड़ दे तो बाकी 4 देश नेटो संगठन का ही हिस्सा हैं। स्वीडन के सम्मिलित होते ही उत्तर पश्चिमी फ्रंट से रूस की घेराबंदी हो जाएगी और आर्थिक क्षेत्र में रूस को सीधा चुनौती होगी। नेटो के विस्तार को रोकने के लिए ना पुतिन ने एक साथ 3 मोर्चों पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहला मोर्चा नॉर्थ सी में फिशिंग शिप के नाम पर जासूसी जहाज उतार कर तैयार किया गया है। इन जहाजों के साथ रूस की सबमरीन भी दूसरे मोर्चे पे उत्तर सागर में मौजूद है। तीसरे मोर्चे पर रूस के अपने सुकोई फाइटर जेट और न्यूक्लियर बॉम्बर फिनलैंड के नजदीक नोवालिया जेमेलिया एयरबेस पर तैनात कर दिए गए हैं। ये है नॉर्थ सी में मंडराता रूस का घोस्ट शिप। यानी अप्रैल के इस शिप को फिशिंग फिश की शक्ल देकर नॉर्थ सी में उतारा गया है, लेकिन असली मकसद कुछ और है। इस जहाज पर सॉल्ट राइफल के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इस जहाज पर बड़े बड़े कम्युनिकेशन एंटीना नजर आ रहे हैं। डेनमार्क के मरीन पुलिस ने इस जहाज को नॉर्थ सी में इंटरसेप्ट किया है। ये जहाज कई दिन से नॉर्डिक देशों के पास मंडरा रहा है। स्वीडन ने भी अपने नेवल शिप को इस जहाज की निगरानी के लिए नॉर्थ सी में उतार दिया है। इस घोस्ट शिप के साथ साथ नॉर्थ सी में ना रूस की सबमरीन भी गश्त लगा रही है। ये है रूस का तीसरा मोर्चा, यानी आसमान से न्यूक्लियर बम बरसने वाला फाइटर जेट और बॉम्बर। रूस ने नोवालिया जेमेलिया एयरबेस पर इनको तैनात कर दिया है। रूस फिनलैंड और स्वीडन के नजदीक नोवालिया जेमेलिया एयरबेस को भी अपग्रेड किया है।
कारा सी के एक द्वीप है जहां पर ये एयरवेस है। इसकी रनवे की लंबाई बढ़ाई गई है। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्बर के लिए हैंगर बनाए गए हैं। यहाँ पर अब MiG-31, Su-33 और Tu-95 MS बॉम्बर लैंड किए जा रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन के पास पुतिन की तिहरी तैनाती एक खास रणनीति के तहत की गई है। जासूसी करने वाले ना शिप, सबमरीन और न्यूक्लियर बॉम्बर नॉर्डिक रीजन में क्यों तैनात किए गए हैं ये समझिए। रूस का जासूसी करने वाला जहाज नॉर्डिक देशों के समुद्र इंफ्रास्ट्रक्चर की जासूसी कर रहा है। रूस नॉर्थ सी के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप बना रहा है। नॉर्थ सी के तल पर पांचों देश के इंटरनेट केबल है। ब्रिटेन और नॉर्वे के विंड एनर्जी फॉर्म है। रूस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का प्लान बना रहा है। अगर रूस वेस्टर्न ब्लॉक के सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाह करता है ना तो सीधा युद्ध छिड़ने वाला है और इसका खतरा बहुत बड़ा बन सकता है। इसलिए रूस ने अपनी सबमरीन नॉर्थ सी में तैनात कर दी है। जंग की सूरत में दूसरे मोर्चे पर तैनात सबमरीन और तीसरे मोर्चे पर न्यूक्लियर बॉम्बर से नॉर्डिक देशों पर सीधा अटैक कर दिया जाएगा। नॉर्डिक के पांचों देश पर मिसाइलें बरसने लगेगी। पुतिन ऑपरेशन नॉर्डिक को 30 अप्रैल को होने वाले यूक्रेन के सबसे बड़ा ऑपरेशन का जवाब माना जा रहा है। यूक्रेन ना एक प्लान के तहत 30 अप्रैल को रूस पर स्प्रिंग ऑफ एन ऑपरेशन के तहत सबसे बड़ा हमला करना। अगर नाटो के इशारों पर यूक्रेन ने ये हमला किया तो पुतिन एक साथ नॉर्डिक रीजन के 4 नेटो देशों सहित स्वीडन पर एक साथ अटैक कर सकता है। देखो यार, ये ना विश्व युद्ध का एक मोर्चा ले चुका है और ये मैं बता दूं, इसका अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताने वाला हूँ। ये 30 अप्रैल तक पता नहीं कितना अपडेट आने वाला है। ये बड़ा सा एक विश्व युद्ध बन चुका है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ जंग छिड़ सकता है। तो आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के